स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल करियर क्लासेस पर। हम डिस्कस कर रहे थे वन्य जीव वाला टॉपिक। तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम देख रहे थे, तो काफ़ी सारे सवाल हमने कर लिए थे। अब कुछ ही सवाल बचे हैं, उनको हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो देखते हैं हम आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस साल में लागू किया गया। किस अधिनियम की बात कर रहा है हमसे? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1972। कौन सा एक्ट है हमारा? वन्य जीव संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसकी बात कर रहे हैं? वन्य जीवों को संरक्षण करने की। इस दृष्टि से वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 भारत के सभी राज्यों में क्या किया गया? लागू। वर्ष 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के बाद वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में आने से केंद्र व राज्य सरकारें इसके संरक्षण के लिए कदम उठा रही हैं। यानी कि कौन सा अमेंडमेंट आपका? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसमें संशोधन के बाद क्या हुआ कि जो वन और वन्य प्राणी है इस विषय को क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची में। यानी कि इस पे समवर्ती सूची में क्या होता है? केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। अब देखिए कुछ और एक्ट बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने बात की वन्य जीव संरक्षण की। किसकी बात की? वन्य जीव संरक्षण। तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट में ऊपर लिख देती हूँ। ये है आपका 1972। कौन सा? 1972। क्या है आपका? वन्य जीव। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं वन की। किसकी? वन संरक्षण अधिनियम। कौन सा? आपके वन संरक्षण। ये है आपके 1980 और इसको 88 में संशोधित किया गया था। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके संशोधित। फिर हम बात करते हैं, अब देखिए वन्य जीव हो गया, वन हो गया। फिर हम बात करते हैं पर्यावरण की। किसकी? पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एक्ट कह लीजिए, अधिनियम कह लीजिए, कानून कह लीजिए, एक ही बात है। ये कब आया आपके? 1986। तो ये तीन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। वन्य जीव 1972, वन संरक्षण 1980 और पर्यावरण संरक्षण 1986। ये तीनों आपको याद रखना है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार ने कब अपनाया? 9 सितंबर 1972 को, या फिर आपके 26 जुलाई 1974 को, 10 दिसंबर 1972, या फिर आपके 1 सितंबर 1973। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो 1972 था, इसको राजस्थान सरकार ने कब अपनाया? क्या कह रहा है कि भाई जो राजस्थान सरकार है इसने इसको कब अपनाया? तो इसको अपनाया गया 1 सितंबर 1973 को। कब? 1 सितंबर 1973। ये याद रखना है आपको। देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 को, कब? दोनों सितंबर में है, लेकिन अगर हम बात करें भारत सरकार की तो 9 सितंबर 1972, और राजस्थान सरकार की बात करें तो 1 सितंबर 1973। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। चलो अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र। तो देखो भालुओं के लिए भी संरक्षित क्षेत्र है। सुंदा माता, शाकंभरी, गोतिलान या फिर रोटू। तो ये गोगेला होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या आ जाएगा? सुंदा माता जो संरक्षित क्षेत्र है उसको क्या है? वो भालुओं के लिए संरक्षित। चलो अब इसका देखते हैं। सिरोही जिले के माउंट आबू संरक्षित क्षेत्र के 326 वर्ग किलोमीटर तथा जालौर जिले के कौन सा? सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व के लगभग 117.49 जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उसको मिलाकर घोषित किया गया था 2010 में। और क्या है? ये हमारे प्रदेश का पहला और देश का चौथा भालू अभ्यारण्य। क्या है? प्रदेश का पहली चीज़ याद रखनी है कि हमारे राजस्थान की बात आए तो क्या कर देना इसको पहला, और देश की बात आए तो चौथा क्या है? भालू अभ्यारण्य। तो याद रखना भालू को, है ना। कौन सा? सिरोही जिले का अपना माउंट आबू संरक्षित क्षेत्र और जालौर का आपके सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व, इस क्षेत्र को मिलाकर इसको घोषित किया गया था। किसके लिए? भालुओं के लिए। चलो
चलो अगला सवाल देखते हैं हम। सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है? सिरोही जालौर, जालौर जोधपुर, बाड़मेर जालौर या सीकर झुंझुनू? क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? सिरोही जालौर, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? रामगढ़ जो विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपके बूंदी में है। और शेरगढ़ कहाँ पे? 12। इसमें कंफ्यूज मत होना, शेरगढ़ है आपके 12 में, है ना। और रामगढ़ विषधारी है आपके वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? आपके बूंदी में। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी की स्थापना कब हुई थी? 1982 में बाघों का स्वतंत्र विचरण के लिए की गई, बाघों के लिए। और 16 मई 2022, कब? आपके 16 मई 2022, याद रखना है आपको को इसको चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में बूंदी रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को मान्यता मिली। यानी कि अब ये जो अभ्यारण्य क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। देखे थे हमने 5 टाइगर रिजर्व, तो ये 16 मई 2022 को क्या बना दिया गया? आपका चौथा टाइगर रिजर्व। तो याद रखना है आपको, चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका? रामगढ़ विषधारी, 5वां धौलपुर करौली, 3रा मुकुंदरा हिल्स, 2रा। बाकी के 2 बताओ, लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में। तो हमने पढ़े थे सारे। कौन सा था पहला? रणथंभौर, क्या था? रणथंभौर। उसके बाद कौन सा था? सरिस्का, क्या है यहाँ पर? बाघ परियोजना। उसके बाद क्या था आपके? मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर करौली। तो याद रखना है आपको पाँचों की पाँचों। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है? जैविक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित या यूनेस्को MAB जो प्रोग्राम है ना यूनेस्को का। तो अगर रामगढ़ विषधारी की बात करें तो ये है आपके बाघ संरक्षित, इसके लिए इसको अधिसूचित किया गया है। क्या है आपके? बाघ संरक्षित। तो याद रखना है आपको इसको। रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। अगर रामगढ़ विषधारी की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे और क्या पॉइंट है मैं बता देती हूँ। और तो रामगढ़ विषधारी, तो यहाँ पे आपको एक याद रखना है कि यहाँ पे अजगर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अजगर। तो देखिए नाम से याद रख लेना, विषधारी, है ना। तो क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? अजगर। कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? मेज नदी। कौन सी? मेज नदी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी झील है? एक यहाँ पे कनक सागर झील भी है। कौन सी? कनक सागर, ये भी आपको याद रखना है, कनक सागर। और यहाँ पर क्या है? हमारे राज्य की चौथी बाघ परियोजना। कौन सी है? चौथे नंबर की बाघ परियोजना, बाघ परियोजना। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। किसके बारे में? रामगढ़ विषधारी के बारे में। किसके बारे में? रामगढ़ विषधारी के बारे में। चलो अब अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। कब परिवर्तित किया था? मई 2022। और डेट अगर बात करें तो 16 मई, है ना। यह अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से ज़िले में है? अब हमसे पूछ रहा है जिला, तो किस में? आपके बूंदी में। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अब ये बात कर रहा है टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य की, राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो टोडगढ़ रावली की अगर हम बात करें तो ये अजमेर, पाली और राजसमंद, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा? अजमेर, पाली और राजसमंद। टोडगढ़ रावली की स्थापना आपके 1983 में पाली, ब्यावर और राजसमंद में की गई। तो अब आपको ये भी याद रखना है इसमें अजमेर की जगह ब्यावर, क्योंकि ब्यावर अपने आप में जिला बन गया है। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित नहीं है? तो किस में नहीं है? टोंक में नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? रामसागर, टोडगढ़ रावली, फुलवारी किनाल, भैंसरोडगढ़। तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें? 2024 में पूछा गया सवाल है, देखो इम्पॉर्टेंट है। तो क्या आ जाएगा? टोडगढ़ रावली। कहाँ पे आपके? पाली, ब्यावर और राजसमंद। चलो अब अगला सवाल देखते हैं हम। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम इनको कवर कर लें, ताकि आपको भी 2-3 वीडियो ना देखनी पड़े। चलो अब देखते हैं।
राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसके संरक्षण के लिए, तेंदुए के संरक्षण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। निम्न में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ पर है? उदयपुर। इसके अलावा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, झालाना आमागढ़ संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है ये झालाना? जयपुर। मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 मनसा माता संरक्षण रिजर्व। क्या पूछा है हमसे? तेंदुए के संरक्षण के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया उसमें शामिल नहीं है। तो क्या है ये? प्रोजेक्ट लेपर्ड। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट लेपर्ड यानी कि तेंदुआ। 2017-18 में बजट भाषण में जो प्रोजेक्ट लेपर्ड है इसकी घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 2017-18, जिसे 4 अक्टूबर 2018 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 4 अक्टूबर 2018। वर्तमान में यह है सलूम्बर में जयसमंद, आपके 12 में शेरगढ़, चित्तौड़गढ़ में बस्सी, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, आपके सीता माता, माउंट आबू, खेतड़ी बांसियाल, जवाई डैम, जयपुर के झालाना। देखिए जयपुर का जो झालाना है हमारी कंट्री का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट है। क्या है? देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे? झालाना। और ये कहाँ पर है? जयपुर। झालाना आमागढ़ 22 मई 2022 को यहाँ पे क्या शुरू की गई? लेपर्ड सफारी एवं माइला बाग लेपर्ड सफारी में संचालित किया जा रहा है। जयपुर देश का अकेला ऐसा शहर है जहाँ 3 लेपर्ड सफारी हैं। क्या है? 3 लेपर्ड सफारी। और जयपुर देश का क्या है? अकेला ऐसा शहर है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 17-18 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी और 4 अक्टूबर 2018 से इसको शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब था? 1973। कब था? 1973 जो बाघ परियोजना थी। तो दोनों आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट लेपर्ड और प्रोजेक्ट टाइगर। चलो अब अगला देखते हैं। हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था। तो देखिए 2022 में पूछा गया है यह प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध था ये? प्रसिद्ध है मतलब लेपर्ड सफारी के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए जो रिसेंट टाइम में जो चर्चा में रहते हैं उनसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? जयपुर के किस शहर में आपके तेंदुआ सफारी पार्क कहाँ पर है? झालाना। कहाँ पर है? झालाना। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया है अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर या जयपुर। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? जयपुर। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है? क्या कह रहा है? राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी 2023 में पूछा गया सवाल है। कहाँ आ जाएगा? जयपुर। क्या आ जाएगा? जयपुर। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगला सवाल देखते हैं अब हम। राजस्थान सरकार ने तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो देखिए तेंदुए की बात हो रही है वापस से। चलो देखते हैं। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। अरावली पहाड़ियों का फैलाव अजमेर से उदयपुर तक फैला हुआ है। झालाना आमागढ़ संरक्षण रिजर्व। तो ये ऑप्शन दिए गए हमें, या फिर मनसा माता संरक्षण रिजर्व। तो क्या आ जाएगा इसका? तो देखिए वन रक्षक में पूछा गया है। तो देखिए ये आई थिंक रिपीट वापस लिखा हुआ है ये सवाल यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। क्या था इसका आंसर? मनसा माता। क्या है? मनसा माता संरक्षण रिजर्व। ऑप्शन नंबर 4। चलो आगे देखते हैं। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया। सीईटी में पूछा था ये सवाल कि जो तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम है उसको कहाँ से शुरू किया गया? जयपुर जंतुआलय। क्या आ जाएगा इसमें आंसर? जयपुर जंतुआलय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कौन सा? दूसरा नंबर का क्या है? खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। कोटा के कनवास तहसील में, बारा के अंता तहसील में, अजमेर के भिनाय तहसील में या भरतपुर के कुम्हेर तहसील में। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर? बारा जिले में। कहाँ पे? बारा के अंता तहसील में। क्या राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य में पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोंडावन जो है कहाँ पे? राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य में। भारत में पाई जाने वाली बस्टर्ड की सबसे छोटी प्रजाति खरमोर लेसर फ्लोरिकन पक्षी का पहला ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है आपके? ब्यावर जिले के कौन से गांव में? सथाना गांव में। तो याद रखना है आपको, ब्यावर जिला कौन सा गांव? सथाना गांव, पहला आपके ब्रीडिंग सेंटर। और दूसरा ब्रीडिंग सेंटर आपके कहाँ है? बारां जिले की अंता तहसील में। कहाँ पे? अंता तहसील में के सोरसन वन क्षेत्र में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? सोरसन में। तो देखिए आपको ये याद रखना है कि देखिए अगर पहला ब्रीडिंग सेंटर ये रहा आपके ब्यावर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो ब्यावर, गांव सथाना, और दूसरा कहाँ पे आपके? बारां जिले की अंता तहसील के सोरसन वन क्षेत्र में। तो इस तरह आपको याद रखना है। आजकल देखिए किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो सारी चीज़ें याद रखनी है। जो राजस्थान का सबसे बड़ा ब्रीडिंग सेंटर होगा, क्या होगा? जो दूसरा ब्रीडिंग सेंटर है ये जो कि सोरसन में है, क्या होगा? सबसे बड़ा। खरमोर पक्षी को मानसून की सूचना देने वाले दूत के रूप में भी जानते हैं। किसमें? मानसून की सूचना देने वाले दूत के रूप में। किसको? खरमोर को। तो इसको याद रखना आप, है ना। चलो ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्तप्राय जाति को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? 2023 में पूछा गया सवाल है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। हिम तेंदुआ, कश्मीरी लाल हिरण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या एक सींग वाला गैंडा? क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। कुछ टाइम पहले काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि जो हाई टेंशन तार गुजरती है उनकी वजह से जो है इसकी डेथ हो रही थी, तो इस तरह चर्चा में रहा था, तो ये महत्वपूर्ण है। तो 2023 में पूछा गया है। चलो तो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए फेमस है? किसके लिए? जंगली मुर्गे के लिए। कनक सागर, माउंट आबू, सीता माता या ताल छापर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माउंट आबू, ऑप्शन नंबर 2। सिरोही स्थित माउंट आबू अभ्यारण्य स्थापना कब हुई? 2008। किसके लिए फेमस है? जंगली मुर्गे और आबूएंसिस डिक्लिप्टेरा नामक पादप के लिए। तो इसकी हमने बात की थी। कौन से वन पाए जाते हैं यहाँ पे? उपोष्ण सदाबहार। कौन से? उपोष्ण सदाबहार बताया था मैंने आपको, पढ़ाता था हमने वनस्पति। उपोष्ण सदाबहार कौन सी वनस्पति पाई जाती है? एक आपके आबूएंसिस डिक्लिप्टेरा, और इसको एक नाम से और जानते हैं, बताया था। क्या नाम बताया था? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो देखिए इस तरह का आपको याद रहेगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन, कैसा? इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। कब किया था? जून 2009 में, है ना, जून 2009। चलो आगे देखते हैं। वह स्रोत पुस्तिका जिसमें सभी संकटापन्न पादप और जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता है, इसको क्या कहते हैं? ब्लैक डाटा बुक, रेड डाटा बुक, वाइट या येलो? तो इसको आप कहते हैं रेड डाटा बुक, है ना, ये याद रखना। चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। 1948 में स्थापित इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। क्या? IUCN। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। किससे संबंधित? पर्यावरण संरक्षण से। किससे? पर्यावरण संरक्षण से। इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉर्गस। और ये कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड। कहाँ है इसका मुख्यालय? स्विट्ज़रलैंड। यह संस्थान रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है। क्या करती है? रेड डाटा बुक। तो रेड वैसे डेंजर का वो होता है आपके कलर, रेड डाटा बुक। लाल आंकड़ों की पुस्तक, देखिए हो सकता है इस नाम से भी पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना। लाल आंकड़ों की पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतु और अन्य स्पीशीज़ के लिए अलग अलग क्या है? रेड डाटा बुक्स। तो चलो अगला सवाल देखते हैं अब हम। भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है? 2014 में पूछा गया था ये सवाल। तो शाहगढ़, जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पूर्व में चीता के प्रमुख वास स्थलों को दोबारा पुनर्जीवित कर कृत्रिम चीता आवास स्थल बनाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? इस योजना में राजस्थान के शाहगढ़ जैसलमेर को शामिल किया गया। क्या है? चीता पुनर्वास। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किसमें बज्जू, क्या है आपके? बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? भरतपुर, बीकानेर, बारां या बाड़मेर? क्या जाएगा आपके इसमें आ जाएगा आपके बीकानेर। बज्जू बीकानेर, बज्जू बीकानेर। चलो, आर्किड निषिद्ध क्षेत्र बज्जू बीकानेर, यहाँ पे कौन सा वन्यजीव फेमस है? चिंकारा स्थित है। सबसे बड़ा आर्किड निषिद्ध क्षेत्र संवत्सर कोटसर बीकानेर में है। अगर सबसे बड़ा आर्किड निषिद्ध, आर्किड यानी शिकार, निषिद्ध यानी बैन, है ना, तो संवत्सर कोटसर कहाँ पे? आपके बीकानेर में। तो याद रखना है आपको, सबसे बड़ा आर्किड निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? संवत्सर। चलो अब आके देखते हैं हम राजस्थान के कौन से जिले सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र हैं। क्या है? सर्वाधिक शिकार निषिद्ध, निषिद्ध यानी मना, बैन, है ना। तो जोधपुर है आपके, या फिर आपके बीकानेर है, अजमेर है या अलवर? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अलवर, सॉरी जोधपुर, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। जोधपुर में लोहावट, डोली, सातीन, फिटकासनी, गुड़ा विश्नोई क्षेत्र क्या है आपके? शिकार निषिद्ध, यानी आप यहाँ शिकार नहीं कर सकते। चलो अब अगला देखते हैं राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो ये कुछ हमें अभ्यारण्य दिए हुए हैं। तो हमसे कह रहा है यहाँ पे कि राजस्थान के कौन से? राजस्थान के। तो सीता माता राजस्थान में बिल्कुल, केवलादेव बिल्कुल, रणथंभौर बिल्कुल, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नहीं है आपके, है ना। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 3। दुधवा कहाँ पर है आपके? यूपी, उत्तर प्रदेश। बाकी के कहाँ पे? हमारे राजस्थान में। चलो अगला देखते हैं। सुमेलित कीजिए, क्या करवाए? सुमेलित करवा रहा है हमसे। हमें संरक्षित क्षेत्र दिए हैं और उनके मुख्य वन्यजीव सुंदा माता, रोटू, बीड़, झुंझुनू, बीसलपुर। तो देखिए सुंदा माता से शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा आपके? क्या हो जाएगा? सुंदा माता। भालू, क्या हो जाएगा? भालू। क्या आ जाएगा आपके? 1। फिर बात करते हैं हम रोटू की। किसकी? रोटू की। क्या जाएगा इसमें आ जाएगा आपके चिंकारा, यानी कि 3। अब देखते हैं 1 और 3 किस में है? 1 और 2, 2, 4, 1, 3, यानी कि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। क्या जाएगा? 1, 3। बीड़ झुंझुनू आपके खरगोश, बीसलपुर यहाँ पे आ जाएगा आपके कृष्णमृग। 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए। हमें वन्यजीव दे रखे हैं, संरक्षित क्षेत्र और जिला दे रखा है। तो सबसे पहले दे रखा है जोड़बीड़ गढ़ेवाल। कहाँ पर है ये? तो ये आ जाएगा आपके बीकानेर। कहाँ पे आ जाएगा? बीकानेर, यानी कि 4। फिर हम बात करते हैं गुड़ा विश्नोई की। ये आ जाएगा आपके जोधपुर, यानी कि 3। गोगेलाव कहाँ है? गोगेलाव आपके नागौर। कहाँ पर है? नागौर, सी में आ जाएगा 2। बचा आपके बीड़। कहाँ पर है ये? आपके झुंझुनू। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए जोड़बीड़ गढ़ेवाल आपके बीकानेर, बीकानेर, गुड़ा विश्नोई जोधपुर, गोगेलाव नागौर और बीड़ आपके झुंझुनू, झुंझुनू। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें दिए हुए हैं कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षित क्षेत्र। तो इन पर एक बार देख लेते हैं, इनसे सवाल पूछा जाता है। तो देखिए बीसलपुर कहाँ पर है? टोंक, गुड़ा विश्नोई जोधपुर, बीड़ झुंझुनू, जवाई बांध पाली, जवाई बांध लेपर्ड सेकंड ये भी पाली, रणखार जालोर।
देखिए जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन पर मैं टिक लगा देती हूँ। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इनसे सवाल आता है। चलो देखिए, एक आपसे रणखार कई बार पूछा जाता है, कहाँ पे? जालौर। इसके अलावा बागदड़ा, क्रोकोडाइल, उदयपुर। देखिए इधर से चलते हैं एक बार नंबरिंग से। देखिए सबसे पहले बीसलपुर, टोंक। उसके अलावा फिर जोड़बीड़, गढ़वाला, ये कहाँ है? बीकानेर। तीसरे नंबर पे सुंदा माता, जालौर और सिरोही, दोनों याद रखने हैं आपको। चौथे नंबर पे गुड़ा बिश्नोई, जोधपुर। पाँचवें नंबर पे शाकंभरी, सीकर, झुंझुनू। गोगेलाव, नागौर, ये याद रखना है आपको, कई बार पूछा जाता है। बीड़, झुंझुनू, रोटू, ये भी आपके नागौर में कई बार पूछा जाता है आपसे। उम्मेदगंज पक्षी विहार, ये कहाँ पर है? आपके कोटा। जवाई लेपर्ड फर्स्ट, पाली। बांसियाल, खेतड़ी, झुंझुनू, ये भी कई बार पूछा जाता है। बांसियाल, खेतड़ी, बागौर, झुंझुनू। इसके अलावा 13वें नंबर पे है जवाई बांध, लेपर्ड सेकंड, पाली। मनसा माता आपके झुंझुनू। शाहाबाद, 12, ये भी कई बार पूछा जाता है आपके। इसके अलावा रणखार, ये भी महत्वपूर्ण है, ये आपके जालौर में। शाहाबाद, तलहटी, 12। बीड़ घास, फूलिया खुर्द, ये है आपके भीलवाड़ा में, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बागदड़ा, क्रोकोडाइल, ये है उदयपुर में, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बाड़ाखेड़ा, बीड़, सिरोही, झालाना, आमागढ़, जयपुर। फिर आपके रामगढ़, कुंजी, सुनवास, ये है आपके 12 में, है ना। खड़मोर, अरवर गांव, कौन सा गांव? अरवर। और ये कहाँ पे? अजमेर। देखिए कई बार यहाँ पे अलवर दे देता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो खड़मोर, अरवर गांव, अजमेर। सौरसन, 12। हमीरगढ़, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन सा देखा था हमने? बीड़ घास, फूलिया खुर्द। इसके अलावा कुर्जा, कीचन, फलौदी, बांझ, आमली, 12। सोरसन आपके 12। सोरसन 12 में है आपके। महशीर, ये भी कई बार पूछा जाता है, ये है आपके उदयपुर में, महशीर। इस पे तो आप ज़्यादा स्टार लगा लो, 5 लगा लो, चलो, है ना। फिर आपके बीड़, फतेहपुर, सीकर, गंगा भैरव घाटी, अजमेर, ये भी आपको याद रखना है। गंगा भैरव घाटी, इस पर भी हम 2-3 स्टार लगा देते हैं। बीड़, मुहाना, जयपुर। क्या है आपके? बीड़, मुहाना, जयपुर। एक आपके बीड़, झुंझुनू और एक है बीड़, मुहाना, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आपके बीड़, मुहाना सेकंड, जयपुर। बालेश्वर, सीकर, ये याद रखना है आपको। 35वें नंबर का कौन सा है? बालेश्वर, सीकर। देखिए लास्ट के जितने में वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। गंगा भैरव घाटी, अजमेर, गंगा भैरव घाटी, अजमेर। इसके अलावा आपके बालेश्वर, सीकर, अमरक, महादेव, लेपर्ड, ये है उदयपुर, तो ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण, अमरक। और 37वें नंबर पे हम बात करते हैं आसोप। ये बनाया है आपके 27 अगस्त 2024 है, लेटेस्ट है, इसको ज़रूर याद रखना है। भीलवाड़ा। और एक किसके लिए? काले हिरण के लिए, ब्लैक बक के लिए। अब देखिए सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व की अगर बात करें तो वो कहाँ पर है? आपके 12 डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? आपके 12 डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे बड़े की बात करें तो बालेश्वर, सीकर, और सबसे छोटा है आपका बीड़, मुहाना, जयपुर, तो ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा आपके बालेश्वर, सीकर, सबसे छोटा बीड़, मुहाना, जयपुर। अब देखिए सबसे ज़्यादा 12 में है, तो आप क्या करना कि देखिए अपनी नोटबुक में लिखना, उस सारे नाम लिख लेना यहाँ पे जितने भी हैं 12 में। इस तरह नागौर के लिख लेना, उससे क्या होगा, एक जगह रहेगा तो आपको याद रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि भाई नागौर में कौन कौन से हैं। अलग अलग पढ़ते हैं तो क्या है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस तरीके से आप इनको याद कर लेना। अगला है गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो हमने बात की गोगेलाव की, कहाँ था? आपके नागौर, ऑप्शन नंबर 3। रोटू राजस्थान किसका आरक्षित वन क्षेत्र है? बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू या नागौर? तो ये भी कहाँ है? आपके नागौर, तो ये भी आपको याद रखना है। गोगेलाव, रोटू कहाँ पर है? आपके नागौर में। चलिए अब अगला देखते हैं। सुमेलित कीजिए। तो हमें यहाँ पे वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं और जिले दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है? मैच करना है। तो मैच करते हैं। सुंदा माता कहाँ पर? जालौर, सिरोही, ए में आ जाएगा आपके 4। गुड़ा बिश्नोई कहाँ पे? जोधपुर। 4 और 3 देखते हैं, 4 और 3, ये कट, ये कट। अब इनमें से देखते हैं। गोगेलाव, नागौर, 4 3 2, 4 3 2, क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, ये भी हो जाएगा आपके कट। और बीड़ आपके झुंझुनू, है ना। इस तरीके से इनको सॉल्व करना होता है। जो सुमेलित, देखिए
अगर आपने पहला लगाया है तो सबसे पहले आप ऑप्शन चेक करो, हो सकता है कि भाई आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े और आपका आंसर आ जाए। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। चलो अगला देखते हैं। वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र और जिला असंगत को छांटिए। हमें क्या दिए हुए हैं, वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। हमें बताना है असंगत कौन सा है। बीड़ झुंझुनू, बिल्कुल सही बात है ये तो। इसके अलावा गोगेलाव पाली, ये गलत लग रहा है हमें। चलो और देखते हैं आगे। जोड़बीड़ गढ़ेवाल बीकानेर, ये भी सही है। गुड़ा बिश्नोई जोधपुर, ये भी सही है। बीड़ झुंझुनू, ये भी सही है। पर गोगेलाव पाली में नहीं है। गोगेलाव कहाँ है, कहाँ पर है गोगेलाव, कितनी बार पढ़ चुके हैं हम। गोगेलाव कहाँ पर है, आपके नागौर। कहाँ पर है, नागौर। तो ये याद रखना है, गोगेलाव नागौर, ग से नागौर, ग से गोगेलाव, ये आपको याद रखना है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। देखिए सीईटी आपके लाइब्रेरियन में पूछा गया है, संगणक एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपको एक जगह लिख लेना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से है ना, इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हमसे कह रहा है कि झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। तो देखिए बीड़ है, बिल्कुल शाकंभरी है, मनसा माता भी झुंझुनू में है। लेकिन गोगेलाव कहाँ पढ़ा था हमने, गोगेलाव देखिए बार बार आ रहा है इसका नाम। तो ग गोगेलाव, ग नागौर, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा, उम्मेदगंज, कहाँ पर है। तो उम्मेदगंज देखा था ना हमने, कोटा। कहाँ पर है, कोटा, कोटा। चलो अब आगे देखते हैं। राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थित है। पाली, झुंझुनू, बाड़मेर, अलवर। तो देखिए 2024 में पूछा है, तो मनसा माता का अगर नाम आ जाता है तो आपको कहाँ जाना है, झुंझुनू। कहाँ पे, झुंझुनू। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खेतड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से स्थान पर है। देखिए सीईटी में पूछा गया सवाल है, खेतड़ी बांसियाल झुंझुनू, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर। तो खेतड़ी का नाम आते ही झुंझुनू पे चले जाना। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आसोप फॉरेस्ट ब्लॉक शाहपुरा राजस्थान में के संरक्षण रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है। 2024 में पूछा गया है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आसोप की। आसोप फॉरेस्ट ब्लॉक कहाँ पर, शाहपुरा। कहाँ पर है, भीलवाड़ा। कौन से नंबर का, 37 नंबर का क्या है हमारा, कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षित क्षेत्र। अब हमसे यहाँ पर पूछा है किसके लिए विकसित किया गया है, टाइगर के लिए, ऊँट के लिए, ब्लैक बक या मोर। तो हमने पढ़ा था जब हम लिस्ट देख रहे थे, ब्लैक बक के लिए, ठीक है। किसके लिए, ब्लैक बक, यानी कि काले हिरण के लिए, काले हिरण। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जिला और राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। अब देखिए शुभंकर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं हम शुभंकर। अजमेर खरमोर पक्षी, भरतपुर सारस क्रेन, दौसा मगर, जालौर भालू। तो देखिए हमें पता है जालौर भालू सुंधा माता, भरतपुर बिल्कुल साइबेरियन सारस के लिए फेमस है, अजमेर खरमोर पक्षी ये भी सही है, पर दौसा ये तो गलत दे दिया हमें। किसके क्या है दौसा का, शुभंकर, खरगोश। क्या है आपके, खरगोश। दौसा भी छोटा जिला है और खरगोश भी कैसा है, छोटा सा है ना, सुंदर है ना खरगोश। तो क्या जाएगा, दौसा। चलो आगे देखते हैं। शुभंकर सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहे हैं हमसे, शुभंकर। भीलवाड़ा मोर, चूरू कृष्णमृग, सवाई माधोपुर शेर, जैसलमेर घोड़ावन। अब देखिए जैसलमेर घोड़ावन बिल्कुल ठीक है, चूरू कृष्णमृग बिल्कुल ठीक है, भीलवाड़ा मोर बिल्कुल ठीक है, सवाई माधोपुर शेर के लिए नहीं है, सवाई माधोपुर बाघ। तो दोनों अलग चीज़ हैं, बाघ अलग है, शेर अलग है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है। अभी हमने ऊपर के सवाल में देखा क्या है, भीलवाड़ा।
और यहाँ पर कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है अभी लेटेस्ट जो बना है? आसोप। क्या है? आसोप। किसके लिए फेमस? ब्लैक बक। कृष्णमृग शुभंकर है बाड़मेर का, चूरू का, कोटा का, जैसलमेर। तो अगर कृष्णमृग की बात करोगे, हिरण की बात करोगे, तो किसका है आपका? चूरू। और कौन सा अभ्यारण्य है यहाँ पे? ताल छापर। कौन सा है? ताल छापर। ये याद रखना है आपको। चलो अब आगे देखते हैं। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग्म की पूछ रहा है। गलत युग्म पहचानिए अब आप, कौन सा गलत है? अलवर बाघ, भीलवाड़ा मोर, भरतपुर सारस, जालौर भालू। तो देखो, भरतपुर सारस क्रेन बिल्कुल सही है, जालौर भालू बिल्कुल सही है, भीलवाड़ा मोर बिल्कुल सही है, लेकिन अलवर बाघ ये क्या है आपके? गलत है। क्या है? गलत। तो अलवर क्या है? अलवर का शुभंकर ये है आपके सांबर। क्या है? सांबर। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके लिए, क्या है? सांबर। तो ये आपको याद रखना है, ये इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं आपके। और बाघ की अगर बात करें तो बाघ कौन से आपके ज़िले का है? तो वो है सवाई माधोपुर। तो ये कौन सा अभ्यारण्य यहाँ पे? रणथंभौर। चलो अब आगे देखते हैं, फिर हम इस लिस्ट को देख लेंगे एक बार। पशु शुभंकर और जिला सुमेलित नहीं है, इस देखिए इन पे ध्यान रखा कीजिए। क्या पूछ रहा है? मैच पूछ रहा है या फिर असंगत? तो काला तीतर, झुंझुनू, डेमोसाइल क्रेन कुर्जा जोधपुर, चीतल हिरण आपके जयपुर, या फिर कबर बिज्जू बांसवाड़ा। तो देखिए काला तीतर झुंझुनू बिल्कुल सही है आपके। इसके अलावा डेमोसाइल क्रेन यानी कि जो कुर्जा है वो जोधपुर, ये भी सही है। चीतल हिरण जयपुर सही है। कबर बिच्छू बांसवाड़ा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगर कब्र बिज्जू की बात करें तो ये किस ज़िले का है आपके? ये है आपके उदयपुर। उदयपुर, ये आपको याद रखना है। क्या है? कब्र बिज्जू। तो बिज्जू जी कहाँ के हैं आपके? उदयपुर। चलो अब आगे देखते हैं। किस वन्य जीव को दौसा जिले के शुभंकर घोषित किया गया है? तो अभी हमने बात की थी, खरगोश भी छोटा सा होता है, दौसा भी एक छोटा जिला है आपके। तो क्या है आपके? खरगोश। क्या है? खरगोश। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब अगला देखते हैं। कुर्जा डैश का जिला शुभंकर है। तो कुर्जा जो है वो कौन से ज़िले का शुभंकर है? तो ये है आपके जोधपुर का। ऑप्शन नंबर 2। कौन सा वन्यजीव जालौर ज़िले का शुभंकर है? क्या है जालौर ज़िले का? भालू। क्या है? भालू। तो याद रखना है आपको, क्या है आपके? भालू। और कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है यहाँ पे? सुंदा माता जालौर में, है ना, भालू के लिए। चलो अब आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जयपुर, चीतल, पाली, तेंदुआ, सवाई माधोपुर बाघ, कोटा, घड़ियाल। अब क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा आपके, वो हो जाएगा आपके कोटा, घड़ियाल। तो देखिए जयपुर सही है, इस पे चीतल। इसके अलावा अगर हम बात करें सवाई माधोपुर बाघ के लिए सही है। इसके अलावा जो पाली है वो तेंदुआ के लिए सही है आपके। अब कोटा की अगर हम बात करें तो इसका जो है क्या है? तो कोटा का आपका है ऊद बिलाव। क्या है? ऊद बिलाव। क्या है? ऊद बिलाव। तो ये याद रखना है आपको, कोटा का क्या है? कोटा का ऊद बिलाव। क्या है? ऊद बिलाव। फिर घड़ियाल किसका है साहब? तो घड़ियाल है आपके किसका? क फॉर करौली। किसका? क फॉर करौली का। करौली, घड़ियाल, है ना, ल से याद करें ना लास्ट में। तो छोटी सी लिंक बना लिया करो, बस ये कि याद आ जाए उस टाइम बस, है ना। घड़ियाल, करौली, कोटा, ऊद बिलाव, सवाई माधोपुर बाघ, जयपुर चीतल, पाली, तेंदुआ। चलो अब आगे देखते हैं। अब इस लिस्ट को देख लेते हैं एक बार हम। तो यहाँ पर लिखा है कि नवगठित जिलों के शुभंकर अभी घोषित नहीं किए गए। तो हम तो पुराने वाले देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अजमेर की बात करते हैं। तो अजमेर का शुभंकर है आपके खरमोर, बारा का है मगर, बीकानेर का आपका भट्ट तीतर। देखिए चूरू वैसे भी आप काले हिरण के लिए फेमस है, तो कृष्ण मृग। डूंगरपुर आपके जांगिल। जालौर आपको पता ही है भालू के लिए। जोधपुर आपको पता ही होगा कुर्जा के लिए।
कई बार सुनते हैं हम। नागौर आपके राजहंस। तो आपको याद है कॉपी आती थी बचपन में राजहंस की, किस किस के पास थी? राजहंस आती थी ना, एक बना आता था एक बतख सी उस पर। चलो अब आगे देखते हैं। राजसमंद आपके भेड़िए के लिए, किसके? भेड़िया। सीकर शाहीन। उदयपुर कब्र बिच्छू। अलवर आपके सांबर, है ना। बाड़मेर आपके लौकी या मरु लोमड़ी, क्या है आपके? बाड़मेर का शुभंकर। बूंदी का देखिए कई बार पूछा जाता है सुरखाव, क्या है? सुरखाव। दौसा की बात करें तो खरगोश। हनुमानगढ़ का क्या है? छोटा किलकिला। झालावाड़ किसके लिए आपके? गागरोनी तोते के लिए। करौली घड़ियाल, ये भी कई बार पूछा जाता है। पाली तेंदुआ। देखिए सवाई माधोपुर तो हर किसी को पता होगा, बाघ। सिरोही आपके जंगली मुर्गे, ये भी सवाल हमने देखा था अभी। जयपुर आपके चीतल के लिए। इसके अलावा बांसवाड़ा की बात करें तो जलपीपी, क्या हो जाएगा? जलपीपी। इसके अलावा भीलवाड़ा मोर, ये भी कई बार पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़, च से चित्तौड़गढ़, च से चौसिंगा। धौलपुर आपके पचीरा। एक इंडियन स्क्रीमर, ये भी कई बार पूछा जाता है सवाल, इंडियन स्क्रीमर धौलपुर। जैसलमेर आपको पता ही है, गोडावन। झुंझुनू काला तीतर, क्या है? काला तीतर। और अगर भट्टे तीतर आए तो बीकानेर। काला तीतर पूछ ले तो भैया आप चले जाना कहाँ पे? झुंझुनू। और अगर भट्टे तीतर पूछ ले तो कहाँ चले जाओगे? बीकानेर, है ना। कोटा आपके ऊद बिलाव। प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी, कौन सा अभ्यारण्य? सीता माता। कौन सा? सीता माता, बताया था ना, सीता माता अभ्यारण्य। श्रीगंगानगर चिंकारा। चीतल जयपुर, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो चित्तौड़गढ़ चौसिंगा के लिए, है ना। इसके अलावा आपके श्रीगंगानगर चिंकारा के लिए, जयपुर चीतल के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बिल्कुल। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, देखिए इसको इधर करते हैं। देखो चित्तौड़ आ जाए आपके, चित्तौड़ है आपके चौसिंगा, है ना, क्या है? चौसिंगा। अगर जयपुर आ जाए, जयपुर का शुभंकर चीतल, है ना। और अगर आ जाए श्री गंगानगर, श्री गंगा नगर, तो क्या आ जाएगा? चिंकारा, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको याद रखना है। तीनों चौसिंगा, चीतल और चिंकारा, तीनों मैंने आपके लिए अलग लिख दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो अब आगे देखते हैं हम। देखो इसका सेम सेम लगे ना, उनको एक जगह लिख लिया करो, उससे क्या कंफ्यूजन नहीं होता। तो टोंक की अगर बात करें तो हंस, और भरतपुर सारस, क्योंकि साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। कौन सा अभ्यारण्य है? केवलादेव, क्या है? नेशनल पार्क। चलो अब आगे देखते हैं हम। अगला है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? अब हमसे क्या पूछ रहा है भाई कि जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे बड़ा कौन है? कैलादेवी, कुंभलगढ़, सरिस्का या फुलवारी की नाल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़े अभ्यारण्य कौन से हैं? तो सबसे बड़े अभ्यारण्य की हम बात करें तो पहला नाम आता है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्या आता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। दूसरे नंबर पे आता है आपका कैलादेवी, हम बात करें एरिया वाइज, है ना। फिर आता है आपका कुंभलगढ़, फिर आता है आपका राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो ये आपको याद रखने हैं कैसे, राष्ट्रीय मरु उद्यान, कैलादेवी, कुंभलगढ़, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे कौन से हैं आपके? सज्जनगढ़, तालछापर, केसरबाग। यहाँ पे देखिए कितना है एरिया, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 की रिपोर्ट है आपके वन विभाग की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपको याद रखने हैं भाई, इस अकॉर्डिंग राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा, फिर कैलादेवी, कुंभलगढ़, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। फिर इसके अलावा सबसे छोटे की बात करें तो सज्जनगढ़, कहाँ पर है आपके? उदयपुर, फिर तालछापर, फिर केसरबाग। चलो अब अगला सवाल देखते हैं हम। सुमेलित कीजिए, हमसे यहाँ पे सुमेलित करवा रहा है रामगढ़ अभ्यारण्य, जवाहर सागर, वन विहार, इसके अलावा तालछापर और सरिस्का। तो देखिए तालछापर कहाँ पे? आपके चूरू में, है ना। तो डी में आ जाएगा 2। अब देखिए डी में 2 देखते हैं कहाँ पर है। तो डी में 5, डी में 4, डी में 3, डी में 2। देखिए ऐसे ही हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। क्या आंसर आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3।
यानी कि रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है आपके, तो ये आपके 3, ये आपके 5, ये आपके 1, 2 और 4। रामगढ़ कहाँ पे, बूंदी, देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बूंदी। जवाहर सागर कहाँ पढ़ा था हमने, कोटा, कहाँ पढ़ा था, कोटा। वन विहार धौलपुर, इतना ही लिख देती हूँ ना। ताल छापर चूरू, क्या है ये तो आ जाएगा आपके पूरा नाम, चूरू, है ना। और सरिस्का कहाँ पे, सरिस्का कहाँ पे, अलवर, है ना। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, फिर से सम्मिलित करवा रहा है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बंद बारेठा, सीता माता, नाहरगढ़, फुलवारी की नाल। तो देखिए बंद बारेठा कहाँ है, भरतपुर। सीता माता, सीता माता कहाँ पर है, चित्तौड़, कहाँ पर है आपके, चित्तौड़। नाहरगढ़ जयपुर, फुलवारी की नाल आपके कहाँ है, उदयपुर। 3 4 1 2, 3 4 1 2। देखिए अगर आपको पहला भी आता होगा ना तो भी आपका जो है आंसर आ जाता, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब अगला देखते हैं। तो देखिए फिर से सम्मिलित करवा रहा है हमसे, मरु राष्ट्रीय उद्यान, ताल छापर, फुलवारी की नाल और बंद बारेठा। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपके, जैसलमेर में। ताल छापर कहाँ है आपके, चूरू में। फुलवारी की नाल आपके उदयपुर में। बंद बारेठा भरतपुर। 3 4 1 2। तो ये ऊपर वाला भी 3 4 1 2 सेम ही है क्या, चलो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। तो क्या है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 3। फिर से सम्मिलित करवा रहा है, कर देते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान, अब हमें यहाँ पे क्या दिए, वन्य जीवों के नाम दिए हैं। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान किसके लिए फेमस है, आपके घोड़ावन के लिए। टॉडगढ़ रावली, बात की थी हमने टॉडगढ़ रावली की, किसके लिए, तेंदुआ। सीता माता, उड़न गिलहरी। माउंट आबू किसके लिए फिर, रीछ। 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर। रीछ भालू एक ही बात है। चलो अब सम्मिलित कीजिए, वापस से सम्मिलित करवा रहा है, चलो कोई बात नहीं, वापस से सम्मिलित कर देते हैं। तो सीता माता, सरिस्का, कैला देवी, केवला देव। अब आपको जिले दिए गए हैं सामने। तो सीता माता आपके प्रतापगढ़, यानी कि आ जाएगा आपके 3। अब 3 से हो रहा है क्या, देखिए बिल्कुल आंसर निकल के आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 1। ज़रूरत ही नहीं है, इससे पहला जो भी आपको आता है उसको टिक करके और एक बार देखो। सरिस्का कहाँ पे आपके, अलवर, है ना। केवला देव भरतपुर और कैला देवी करौली। चलो अब आगे देखते हैं, सम्मिलित कीजिए। ताल छापर कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पे हमें क्या दिए, वन्य जीव। तो ताल छापर की अगर बात करें तो ये काले हिरण के लिए, यानी कि कृष्ण मृग। चलो एक बार आंसर देखते हैं, देखिए यहाँ पे भी पहले में ही मिल रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट आंसर। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है, सरिस्का किसके लिए है, और केवला देव। तो अगर केवला देव की बात करोगे तो ये आपकी किसके लिए है, साइबेरियन क्रेन के लिए। फिर हम बात करते हैं चंबल अभ्यारण्य, ये है आपके मगरमच्छ। सरिस्का किसके लिए है, बाघ। तो 3 1 4 2। चलो अब आगे देखते हैं। बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है। तो बंद बारेठा कहाँ पर है भैया, भरतपुर में है। तो कहाँ है, भरतपुर में। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इतने सारे सुमेलित करवा लिए, अब हमसे कह रहा है कि अब बताओ सुमेलित नहीं है। शेरगढ़, बूंदी, बस्सी चित्तौड़, रामसागर, वन विहार धौलपुर, सीता माता प्रतापगढ़। देखिए शेरगढ़ जो है बूंदी में नहीं है आपके, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। शेरगढ़ कहाँ पे है, शेरगढ़ हमने पढ़ा था 12 में, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना 12 और बूंदी में। चलो अब आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए हमें वन्यजीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं, पर हम पहले क्या करते हैं, सवाल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इस लिस्ट को भी देख लेंगे। चलो अब आगे के सवाल देखते हैं हम। सम्मिलित कीजिए, सीईटी में पूछा गया सवाल है 2024 में, है ना। तो सरिस्का, दर्रा, माउंट आबू, कैला देवी। तो सरिस्का की बात करें तो सरिस्का आता है आपके अलवर में, दर्रा आता है आपके कोटा में, माउंट आबू हर किसी को पता है, कैला देवी हर किसी को पता है। 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है
सुमेलित कीजिए। रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है आपके? बूंदी में। जवाहर सागर, कोटा, ताल छापर, चूरू, वन विहार, धौलपुर। 3-1-4-2 सॉरी 3-4-1-2 3-4-1-2 ऑप्शन नंबर 3। 3 में ही रखेंगे उन्होंने आंसर, चलो कोई बात नहीं। अगला है जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आपके जयपुर में है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अब देखिए राज्य पूछ लिया, तो कहाँ है ये? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ है? जयपुर में। कौन सा युग्म गलत है? अब हमसे पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। जमुआ रामगढ़, झालावाड़, सरिस्का, अलवर, सज्जनगढ़, उदयपुर, केसरबाग, धौलपुर। देखिए केसरबाग मैंने आपको बताया था कहाँ पे? आपके धौलपुर में। लेकिन किशनबाग एक थीम पार्क है जो कि जयपुर में है, रेगिस्तानी थीम पर, है ना। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। केसरबाग अलग है, किशनबाग अलग है। जमुआ रामगढ़ अभी हमने बात की, कहाँ है आपके? जयपुर में, है ना। झालावाड़ में नहीं है, कहाँ है? जयपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि गलत मैच है। चलो अगला देखते हैं। सुमेलित नहीं है। सोरसन, बारा, वन विहार, धौलपुर, बंद बारेठा, भरतपुर, केसरबाग, उदयपुर। तो देखिए केसरबाग अभी हमने देखा, कहाँ पर है केसरबाग? धौलपुर, है ना। तो ये ऊपर लिखा हुआ है, वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, उदयपुर में नहीं है, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलो अब आगे देखते हैं। सही सुमेलित है, क्या पूछ रहा है? सही सुमेलित। वन्यजीव विहार सरिस्का, केवलादेव जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान भरतपुर, टाइगर रिजर्व जयसमंद। अब देखो हमसे क्या कह रहा है? सही सुमेलित हमसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, है ना। मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर। इसके अलावा केवलादेव कहाँ है आपके? भरतपुर। चलो तो अगला देखते हैं अब हम। अगला देखिए आरएस में पूछा जाता है इस तरीके के सवाल मैप देकर। अब हमसे क्या कह रहा है? राजस्थान के मानचित्र में वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थिति दी गई है। क्या दी गई है? वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थिति हमें दी गई है। हमें मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम से इन्हें पहचानना है और उत्तर देना है। अब हमें बताना है पहला नंबर यहाँ पर क्या है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे, चौथे पे। तो अगर आप पहले की बात करोगे तो यहाँ पर है आपकी नाहरगढ़। क्या है? नाहरगढ़। दूसरे की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर है आपके बंद बारेठा, है ना। बंद बारेठा कहाँ पे? भरतपुर। नाहरगढ़ आपके जयपुर। फिर अगर थर्ड नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे है फुलवारी की नाल, है ना। कौन सा है? फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल। तो देखिए नाहरगढ़, बंद बारेठा, फुलवारी की नाल और सीता माता। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? सीता माता। सीता माता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला सवाल है सुमेलित कीजिए केवलादेव, सरिस्का, फुलवारी की नाल और शेरगढ़। अब देखिए केवलादेव की अगर हम बात करें तो ये क्या है? रामसर आर्द्रभूमि है, रामसर साइट है, यानी कि ए में आ जाएगा आपके 4। क्या आ जाएगा? ए में 4। ए में 4। अब देखिए इससे हो रहा है क्या? ए में 4, ए में 4, यानी 3 कट 4 कट। अब 1 और 2 में से आंसर आएगा। चलिए अब सरिस्का की तरफ चलते हैं। तो सरिस्का की अगर आप बात करोगे तो सरिस्का आएगा आपका रीसस, बंदर और लंगूर के लिए, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3। चलिए दोनों ऑप्शन में 4, 3 और 4, 3 दिए हुए हैं। अब सी और डी डिसाइड करेंगे कि आंसर क्या होगा। तो फुलवारी की नाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके मानसी वाकल नदियों का क्या है? प्रवाह क्षेत्र, यानी आ जाएगा 2। और शेरगढ़ की हमने बात की थी, शेरगढ़ का है आपके 12 जिले में है और क्या है? सांपों की शरण स्थली, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले पे चलते हैं। कौन सा युग्म बेमेल है, यानी कि मेल ही नहीं है इनका? पटवार में ही पूछा गया सवाल है आपके। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर, बिल्कुल भाई सही बात है, सरिस्का तो अलवर में ही है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली, अरे भैया करौली में नहीं है, कहाँ पर है? भरतपुर। तो कहाँ पर है? भरतपुर, है ना। चलिए मरु उद्यान जैसलमेर बिल्कुल सही, रणथंभौर सवाईमाधोपुर बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए हमें दिया गया क्या आप जानते हैं, तो देखिए क्या हम जानते हैं या नहीं चेक करते हैं। भैरोदेव डाकव सोनचुरी, यह अलवर ज़िले के 5 गांवों के लोगों द्वारा
1200 हेक्टेयर वन भूमि में बनाई गई क्या है, एक निजी सेंचुरी है। देखिए गलत लिखा है, सेंचुरी लिख दिया, सेंचुरी, तो सेंचुरी हो गई अभ्यारण्य, है ना, क्या बोलते हैं इसको, अभ्यारण्य, जिसमें वन्यजीव बचाने हेतु शिकार को क्या किया गया है, वर्जित किया गया है। तो ये क्या है, भैरोदेव डाकव सेंचुरी होगा ये, है ना। तो अलवर ज़िले के क्या है, 5 गांवों के लोगों ने क्या किया है, जो 1200 हेक्टेयर वन भूमि है उसमें एक निजी सेंचुरी बना दी, अभ्यारण्य बना दिया। यानी कि यहाँ पर क्या है, बेसिकली उनका उद्देश्य क्या है कि वन्य जीव हैं वो सुरक्षित रहें, उनका शिकार नहीं हो। अब देखिए हमने सवाल तो सारे कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम जो लिस्ट थी उसको देख लेते हैं एक बार। वन्य जीव अभ्यारण्य एक दृष्टि में, चलिए तो एक दृष्टि में देख लेते हैं इसको हम। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान की। एरिया कितना है इसका, 3162 वर्ग किलोमीटर। ज़िले की बात करते हैं तो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना एरिया जैसलमेर में है और कितना बाड़मेर में है। अब बात करते हैं इसकी विशिष्टता की। स्थापना दी हुई है 8 मई 1981। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्या है, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। तो यहाँ पे क्या मिलता है, दुर्लभ राज्य पक्षी गोडावन। तो एक काम करते हैं, ये जो टेबल है इसको एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जो है क्वेश्चन ही रहने देते हैं इसमें। बाकी जो है सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं वैसे तो, बट ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, इसकी क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो कर लेंगे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि जो है 1 घंटे के आसपास हो चुकी है हमारी क्लास। तो ये आपका जो है वन्यजीव वाला टॉपिक भी कवर हो गया है। इनको हम डिस्कस करेंगे पर थोड़ा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद रहे। थोड़ी बहुत ट्रिक्स लिंक के माध्यम से इनको हम याद करने की कोशिश करेंगे, है ना। थोड़े और अच्छे से मैप वगैरह से तो ये याद रहेगा आपको, इस तरीके से तो आप भूल जाओगे क्योंकि मैप ज़्यादा ठीक रहता है। चलो तो आज की क्लास हमारी होती है यहीं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। इनको रिवाइज़ कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना क्योंकि ये PDF आपको वहीं मिलेगी। तो देखिए प्रत्येक वीडियो में मैं बोल देती हूँ कि भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो देखिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपके लिए फ़ायदा है क्योंकि PDF आपको वहीं मिलेंगी। इसके अलावा जब वेबसाइट शुरू हो जाएगी तो जो भी लिंक होगी टेस्ट की वो वहीं पे डाली जाएगी, तो आपको पता रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।